सीएससी एचआर यूट्यूब चैनल की आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी बेटी हमारी बेटी फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस दिखाएंगे, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको आपकी बेटी हमारी बेटी फॉर्म अप्लाई करने का कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। आपकी बेटी हमारी बेटी फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपने किसी भी ब्राउजर में आएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे सरल हरियाणा। सरल हरियाणा.gov.in पोर्टल को ओपन करेंगे। मेरी जो ये आईडी है एक सीएससी के थ्रू मेरी सरल आईडी बनी हुई है। अगर आपके पास सीएससी नहीं है तो आप रजिस्टर हेयर पर क्लिक करके अपना सिटीजन लॉगिन आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। उसके द्वारा भी आप अपना आपकी बेटी हमारा बेटी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आप रजिस्टर हेयर पर क्लिक करेंगे और ये डिटेल फिल करेंगे। फिल करने के बाद आप सबमिट करेंगे और वेरिफिकेशन के बाद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आपका लॉगिन आईडी बन जाता है। जैसे हमारा पहले से आईडी बना हुआ है तो हम यहाँ पर लॉगिन आईडी एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे और कैप्चा एंटर करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपकी आईडी ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपका राइट साइड में आपका नाम आ जाता है जिसके नाम से आपने आईडी बनाई है सरल हरियाणा की। लेफ्ट साइड में आपको अप्लाई फॉर सर्विस में आना है और व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप सर्च बार में राइट साइड में टाइप करेंगे आपकी और जो सर्विस है आपकी बेटी हमारी बेटी आ जाता है, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए आपके पास फैमिली आईडी होना जरूरी है। फैमिली आईडी के बिना आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास फैमिली आईडी कंपलसरी होनी चाहिए। इसके लिए आप आई हैव फैमिली आईडी पर क्लिक करेंगे और फैमिली आईडी एंटर करेंगे। सेंड ओटीपी करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाता है। ओटीपी एंटर करेंगे और वेरीफाई करेंगे। इसे आप ओके करेंगे और आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है वो ओपन हो जाता है। सबसे पहले एप्लीकेंट डिटेल्स में कैंडिडेट का फोटो अपलोड करेंगे। कैंडिडेट जो होता है वो बच्चा जो होता है, जो लड़की होती है, जो गर्ल होती है, क्योंकि जो आपकी बेटी हमारी बेटी जो फॉर्म होता है ये लड़की के लिए भरा जाता है। यानी जो बेनिफिशियरी होता है वो बच्चा होता है, वो लड़की होती है, गर्ल होती है, और जो एप्लीकेंट होता है वो लड़की की, बच्चे की यानी कि गर्ल की जो माँ होती है वो उसमें एप्लीकेंट होता है। अगर लड़की की माँ नहीं है तो उस केस में आप लड़की के फादर को भी एप्लीकेंट बना सकते हो। वो अपने केस के अनुसार आप देखेंगे। जैसे मेरे वाले केस में हम लड़की की माँ को एप्लीकेंट बनाएंगे तो हम चूज फाइल करके जहाँ पर भी फोटो रखी है फोटो को हम अपलोड करेंगे। यहाँ पर जो फोटो अपलोड करनी है वो 50 KB के अंडर में अपलोड करनी है। इसके बाद इज एप्लीकेंट ऑफ हरियाणा रेजिडेंट्स, एप्लीकेंट जो होता है वो हरियाणा का निवासी है या नहीं वो अपने केस के अनुसार आप करेंगे। वैसे ये स्कीम जो है ये हरियाणा के लिए है। अगर आप इसमें नो करेंगे तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपको हरियाणा निवासी यस करना है। नेक्स्ट मेन पॉइंट जो होता है वो ये होता है मेंबर डिटेल्स ऑफ एप्लीकेंट। यहाँ पर लिखा है बेनिफिशियरी टाइप, ये आपको ध्यान देना है। जैसे प्लीज सेलेक्ट, यहाँ पर आप जो आपकी बेटी हमारी बेटी जो स्कीम होती है, जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये आप 4 लड़कियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे उसमें आप किसी भी कास्ट से, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसके द्वारा आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो एससी कैटेगरी में चाहे आपके पास बीपीएल राशन कार्ड हो या ना हो तो आप उसमें फर्स्ट गर्ल चाइल्ड से, सेकंड गर्ल चाइल्ड से, थर्ड गर्ल चाइल्ड से और फोर्थ गर्ल चाइल्ड से चारों के लिए आपकी बेटी हमारी बेटी फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आप बीसी से या फिर जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं और उस कंडीशन में आपके पास बीपीएल राशन कार्ड नहीं है तो उसमें आप फर्स्ट गर्ल चाइल्ड्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। राशन कार्ड बीपीएल ना होने की कंडीशन में या फिर गुलाबी राशन कार्ड ना होने की कंडीशन में जनरल और बीसी कैटेगरी के लिए मैं बोल रहा हूं कि उस कंडीशन में आपको सेकंड गर्ल चाइल्ड, थर्ड गर्ल चाइल्ड और फोर्थ गर्ल चाइल्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
राशन कार्ड आपके पास अगर बीपीएल नहीं है और ना ही गुलाबी राशन कार्ड है तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट गर्ल चाइल्ड से अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों कैटेगरी में, जनरल और बीसी कैटेगरी में, अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है तो आप फर्स्ट गर्ल चाइल्ड से सेकंड गर्ल चाइल्ड, थर्ड गर्ल चाइल्ड और फोर्थ गर्ल चाइल्ड चारों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही मेन पॉइंट होता है। आपकी बेटी हमारी बेटी फॉर्म जो होता है इसका ये मेन पॉइंट होता है, ये आपको ध्यान देना है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, आपके पास राशन कार्ड बीपीएल हो या गुलाबी हो या ना हो तो आप इन चारों गर्ल चाइल्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जनरल और बीसी कैटेगरी में अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड या गुलाबी राशन कार्ड नहीं है तो आप सेकंड से अप्लाई करोगे, थर्ड से अप्लाई करोगे और फोर्थ से अप्लाई करोगे। फर्स्ट गर्ल चाइल्ड से आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी फर्स्ट गर्ल चाइल्ड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास बीपीएल राशन कार्ड है या गुलाबी राशन कार्ड है तो आप इन चारों के लिए अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे वाले केस में हम बीसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और जो लड़की है वो फर्स्ट गर्ल चाइल्ड है और इनका बीपीएल राशन कार्ड भी है। जैसे मैं आपको आगे बता देता हूं, तो हम फर्स्ट गर्ल चाइल्ड को सिलेक्ट करेंगे अपने केस के अनुसार। आप अपने केस के अनुसार सेकंड गर्ल, थर्ड गर्ल या फोर्थ गर्ल चाइल्ड भी कर सकते हो, वो आपको अपने केस के अनुसार देख लेना। हम यहाँ पर फर्स्ट गर्ल चाइल्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन देखना है, इज बीपीएल, ये वाला। यहाँ पर सभी कॉलमों में यस है। अगर आप वाले केस में आपका बीपीएल राशन कार्ड नहीं है तो आप वाले बीपीएल राशन का जो ये कॉलम होता है यहाँ पर एन लिखा आएगा, तो उस कंडीशन में आप फर्स्ट गर्ल चाइल्ड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे मेरे वाले केस में फर्स्ट गर्ल चाइल्ड है, बीसी कैटेगरी है और बीपीएल यहाँ पर गुलाबी राशन कार्ड यहाँ पर यस हुआ है। एससी कैटेगरी में आपका बीपीएल हो या ना हो, आप सभी के लिए अप्लाई कर सकते। इसके बाद जेंडर मेंबर टाइप्स में आपको हरी सिंह यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे एप्लीकेंट जो होता है वो बच्चे की माँ होती है जिसको आप एप्लीकेंट बना रहे हो। जैसे मेरे वाले केस में जो एप्लीकेंट बनाया है मैंने गर्ल की माँ को बनाया है, और आप वाले केस में आप फादर को भी बना सकते हैं और माँ को भी बना सकते हैं, वो अपने केस के अनुसार आपको देख लेना है। तो मेरे वाले केस में जो हरी सिंह है, ये जो बेनिफिशियरी है, लड़की है, बच्ची है, उसके दादाजी हैं, तो इन दोनों में से एप्लीकेंट और बेनिफिशियरी आप नहीं करेंगे, इसमें आप अदर करेंगे। इसके बाद रोहित जो है बच्ची का फादर है, एप्लीकेंट बेनिफिशियरी आप नहीं करेंगे। इसके बाद मिष्टी जो है जिसके लिए हम फार्म अप्लाई कर रहे हैं, मिष्टी रानी बेनिफिशियरी है, बच्ची है, लड़की है, गर्ल है, तो हम यहाँ पर इसको बेनिफिशियरी करेंगे। जैसे ही आप बेनिफिशियरी करते हैं तो ये ग्रीन हो जाता है। सीमा देवी ये एप्लीकेंट जिसके लिए हम एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। सुनीता देवी ये बच्ची की दादी है तो हम इसको अदर करेंगे। इसके बाद रियांश ये ब्रदर है तो हम इसको भी यहाँ पर अदर करेंगे। इस वाले कॉलम में आपको बेनिफिशियरी और एप्लीकेंट को ही सिलेक्ट करना है, बाकी सभी में आपको अदर कर देना है, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी, ये कॉलम यहाँ पर मेन होता है इस फॉर्म के लिए। इसमें आप हरी सिंह में आप जैसे फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, अदर्स या फिर अपने केस के अनुसार करेंगे। जैसे इनके दादाजी हैं, चाहे तो आप अदर्स भी दे सकते हैं या पर आप गार्डियन भी यहाँ पर दे सकते हैं, तो हम यहाँ पर गार्डियन भी दे सकते हैं दादा दादी को। रोहित जो बच्ची है बेनिफिशियरी है, उसके फादर हैं तो हम यहाँ पर फादर सेलेक्ट करेंगे। और मिष्टी रानी में जो बेनिफिशियरी सेलेक्ट किया ये को आप चेंज नहीं कर सकते, ये प्लीज ही रहता है। इसके बाद सीमा देवी आप यहाँ पर मदर सेलेक्ट करेंगे। सुनीता में आप गार्डियन दे सकते हैं या अदर दे सकते हैं। रियांश जो बच्ची है मिष्टी रानी है और जो फर्स्ट गर्ल चाइल्ड है इसका ब्रदर है तो हम यहाँ पर ब्रदर को सिलेक्ट करेंगे। जेंडर, मेंबर टाइप और रिलेशनशिप विद बेनिफिशियरी अपने केस के अनुसार आपको ध्यान से इनको चूज कर लेना है। इसके बाद कैटेगरी आप देख सकते हैं, बीसी ए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, बीपीएल यहाँ पर यस है और फादर मदर नेम यहाँ पर दिए गए हैं। और इसके बाद इज डैड इसमें कोई भी नहीं है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और बेनिफिशियरी डिटेल्स गर्ल यहाँ पर आ जाती है, जैसे फैमिली आईडी और नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे मेरे वाले केस में जो एप्लीकेंट है वो सीमा है, इसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। यहाँ पर आपको जिस गर्ल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना है। सीमा देवी के पास या एप्लीकेंट के पास जितनी लड़कियां हैं, जितनी गर्ल हैं या जितने लड़के हैं वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे आप सेकंड गर्ल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास
2 लड़की भी हो सकती हैं, 3 लड़की भी हो सकती हैं, वो आपको यहाँ पर टाइप करना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पर इनके पास एक लड़का है, एक लड़की है, तो हम यहाँ पर एक गर्ल को टाइप करेंगे और एक बॉय को टाइप करेंगे। आपके केस में अगर 2 लड़के हैं एप्लीकेंट के पास और एक लड़की है, तो आप बॉय को 2 को सिलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ गर्ल्स को 1 को टाइप करेंगे। तो अगर आप थर्ड गर्ल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर थर्ड टाइप करना होगा, और बॉयज अपने केस के अनुसार आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, टॉयलेट घर पर है या नहीं, आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद स्टेट डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, ICDS प्रोजेक्ट्स ब्लॉक आप सिलेक्ट करेंगे अपने केस के अनुसार, हम यहाँ पर नीलो क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, परमानेंट एड्रेस रूरल या अर्बन, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट नीलोखेड़ी, विलेज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट या मोहल्ला एंटर करेंगे। नेक्स्ट, ईमेल आईडी। नेक्स्ट, आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एप्लीकेंट का। इसके बाद आप नीचे आएंगे, कोरोस्पोंडेंस एड्रेस अगर सेम है तो आप टिक मार्क करेंगे, नहीं है तो आप अलग से एड्रेस को फिल करेंगे। मेरे वाले केस में सेम है तो हम सेम करेंगे। इसके बाद आप अगेन नीचे आएंगे और एग्री करेंगे, कैप्चा एंटर करेंगे और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप अटैच एनेक्सर पर करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं 500 KB तक PDF फाइल में। बर्थ प्रूफ के लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट को सिलेक्ट करेंगे और चूज फाइल करके यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसको अपलोड करने का यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको बर्थ सर्टिफिकेट के साथ अटैच करके अपलोड करना होगा 500 KB तक PDF फाइल में। फॉर्म अपलोड करने का यहाँ पर अलग से कोई ऑप्शन नहीं दिया है। आप ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, कभी आप सभी डॉक्यूमेंट अपलोड कर दो और फॉर्म आप अपलोड नहीं करो जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जो मेन स्कीम का फॉर्म होता है। जो फॉर्म होता है वो आपको आंगनबाड़ी के थ्रू ही मिलता है। वो फॉर्म को फिल करके, साइन करके और डेट डाल के देते हैं, स्टाम्प लगा के देते हैं। अगर आपके आंगनबाड़ी में फॉर्म नहीं मिलता है तो आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर पे जाके भी ये फॉर्म ले सकते हो और आंगनबाड़ी से भरवा के और बाहर किसी भी CSC सेंटर या सरल केंद्र पर जाके अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो हम बर्थ सर्टिफिकेट और जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है एक सिंगल PDF में मर्ज करेंगे, अटैच करेंगे और दोनों को अपलोड करेंगे। आप देख सकते हैं फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद कास्ट प्रूफ के लिए SC, ST या सर्टिफिकेट या BC सर्टिफिकेट आप अपने केस के अनुसार अपलोड करेंगे। तो हम यहाँ पर रोहित BC HR यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद BPL सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट अपने केस के अनुसार अपलोड करेंगे। मेरे वाले केस में BPL राशन कार्ड है तो हम BPL राशन कार्ड को अपलोड करेंगे। अगर आपके पास BPL राशन कार्ड नहीं है तो आप इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास BPL राशन कार्ड और इनकम सर्टिफिकेट दोनों हैं तो आप दोनों की एक सिंगल PDF बनाएंगे और ये दोनों अपलोड करेंगे। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपने केस के अनुसार अपलोड करेंगे। तो हम यहाँ पर हरियाणा का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, या चाहे तो आप आधार कार्ड, बैंक की कॉपी, HR सर्टिफिकेट सभी की एक सिंगल PDF बनाएंगे और एक PDF बना के आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद रेजिडेंट प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, टेलीफोन बिल या वोटर कार्ड दे सकते हैं। मेरे वाले केस में वोटर कार्ड है तो हम यहाँ पर वोटर कार्ड को सिलेक्ट करेंगे और दोनों का मियाँ बीबी का आप वोटर कार्ड दे सकते हैं। आप वाले केस में अगर एक वोटर कार्ड है तो आप एक भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप टिक्का रिपोर्ट। टिक्का रिपोर्ट आपको पता ही होगा जो आंगनबाड़ी से मिलती है। आप टिक्का रिपोर्ट के 3 पेज स्कैन करेंगे। फर्स्ट वाला पेज होता है, उससे बैक वाला पेज होता है, लास्ट में पेज होता है जिसमें टिक्के लगते हैं। वो पेज आपको 3 या 4 पेज आपको स्कैन कर लेने हैं, PDF बना लेनी है और फिर आपको अपलोड करना है। शायद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अपलोड करने के बाद आप सेव एंड एनेक्सर करेंगे, मेक पेमेंट करेंगे, अगेन मेक पेमेंट करेंगे, ओके करेंगे, CSC पासवर्ड एंटर करेंगे, वैलिडेट करेंगे। अगर आप सिटीजन ID से ये फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो आपको उस कंडीशन में
फीस डेबिट करने का ऑप्शन नहीं आता है, आप डायरेक्ट ही सबमिट पर आ जाते हो। वैलिड पिन एंटर करेंगे और पे करेंगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो जाता है। यहाँ पर सरल आईडी, डेट और डिपार्टमेंट नेम वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सर्विस नेम आपकी बेटी हमारी बेटी, कैंडिडेट का नेम और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। इसके बाद आपको ये प्रिंट निकाल लेना है। एक प्रिंट आपको एप्लीकेंट को दे देना है और एक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके और सभी डॉक्यूमेंटों की एक एक फोटोकॉपी लगा के अटैच करके आपको अपने जो भी आपको ICDS ऑफिस लगता है वहाँ पर आपको जमा करवा देना है। समय समय पर इस एप्लीकेशन फॉर्म की, इस स्कीम की सर्टिफिकेट आती हैं वो आपको आंगनबाड़ी के माध्यम से ले लेनी है। आपकी जो भी आपको आंगनबाड़ी लगती है, अपनी बच्ची की, अपनी लड़की की, अपनी गर्ल की जो सर्टिफिकेट आती है आपकी बेटी हमारी बेटी की, वो आपको समय समय पर ले लेनी है। उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।